अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको बताऊंगी नेक लाइन का तरीका, जो कि मेरी वीडियो है पार्ट 2। बहुत ही इजी नेक लाइन्स बताऊंगी मैं आपको। ये हमने कार्ड शीट ले ली है और कार्ड शीट की जो हमारे पास लंबाई है वो रखी है मैंने 7 इंच की, और चौड़ाई जबकि मैंने रखी है इसकी 8 इंच की। और मैं वन बाय वन आपको सारे नेक लाइन्स बताती जाऊँगी और इसकी ट्रिक्स आप गौर से देखते जाइएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और इसकी पार्ट 1 जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अब हम इस कार्ड शीट को फोल्ड कर लेंगे और इस पे 3 इंच का जो हम लगाएंगे चौड़ाई का, और 6 इंच का लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे और फिर हम मार्क करेंगे 6 इंच पर, और नीचे से भी हम 3 इंच को यहाँ से नाप लेंगे। नापने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और नीचे से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को फिर हम ऊपर वाले निशान से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद फिर हम निशान लगाएंगे मार्जिन का, जो कि मैंने रखा है मैक्सिमम 1 इंच का, और हम ये निशान मार्क करते हुए आएंगे और इसके बाद हम इसको स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से जी। अब इसकी हम फाइनल कटिंग कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नेक पर, और इसकी चौड़ाई भी हम रखेंगे 3 इंच और लंबाई रखेंगे हम 6 इंच। यहाँ पर हम 3 इंच का एक मार्क लगा देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे 6 इंच का मार्क, और नीचे से भी हम 3 इंच का मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से भी और वहाँ से भी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम फिर जहाँ से हमने 3 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से हम गोलाई करते हुए आएंगे और इसकी शेप हम इस तरीके से दे देंगे लास्ट में। फिर इसके बाद हम फाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसका मार्जिन रखेंगे। वही हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है। मार्जिन रखने के बाद इसकी भी हम फाइन लाइन ड्रॉ कर देंगे। फाइन लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। कटिंग आपने बहुत आहिस्ता से करनी है। कटिंग आपकी जितनी फ़ाइन होगी आपका नेक लाइन भी उतना ही फ़ाइन रेडी होगा। और मैं अब दिखाऊंगी इसकी आपको फ़ाइनल लुक ये कटिंग कंप्लीट करने के बाद। जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब आ जाते हैं हम थर्ड नेक लाइन पर। मैंने एक स्क्वायर पीस ले लिया जो कि हमारा है 1.5 इंच का। चारों तरफ से ये 1.5 इंच का है। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया और बीच में से मैंने कट कर लिया और ये एक ट्रायंगल शेप में आ गया। जी, ये देखिए, ये मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। चौड़ाई हम इसकी लेंगे 3 इंच और जबकि हम इसकी लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि जब हम ये ट्रायंगल शेप इस पर ड्रॉ करते जाएंगे तो ये गला जो है हमारा ऑटोमेटिक हमारा उसी तरीके से उतने ही आ जाएगा जितना कि हम नॉर्मल गले पहनते हैं। फिर मैंने इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मैं इसकी शेप देना स्टार्ट करूँगी। पहले हम एक गोलाई बना लेंगे। गोलाई बनाने के बाद मैंने इस ट्रायंगल को हम फोल्ड करेंगे। जहाँ पर ये फोल्डेड हिस्सा है हम इस फोल्डेड हिस्से को इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर एक शेप दे दी थी जो कि मैं आपको दोबारा से देके बता देती हूँ। और ये फोल्डेड हिस्सा इस फोल्डेड हिस्से पर रखने के बाद यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। बाकी सारे हम इसको ओपन कर लेंगे और ये सारे हम एक एक करके ड्रॉ करते जाएंगे इसके ऊपर। ये सारे मैंने ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद वही हम कटिंग का मार्जिन रखेंगे 1 इंच का, और अब हम निशान लगाते जाएंगे और 1 इंच का मार्जिन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम एक फाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले जो हमने मार्जिन रखा होता है पहले हम उसको कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये वन बाय वन मैं सारे आपको कट करके दिखाऊँगी। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ गले पर, और वही हमने इसका 3 इंच जो रखना है हमने चौड़ाई रखनी है, जबकि लंबाई जो मैंने रखी है वो मैंने रखी है 5 इंच, और 1 इंच की मैंने स्क्वायर पीस कट किया है।
स्क्वायर कट करने के बाद मैंने एक पत्ती की शेप दी है, और जब हम ये नीचे इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा गला जो है वो ऑलरेडी 6 इंच का ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका एक बॉक्स टाइप का बना लिया, और इस पत्ती को जो है मैंने फोल्डेड साइड पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया, और इसकी जो नोक थी वो हमने ऊपर की साइड पे रखी है और इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ओपन करने के बाद ये पत्ती बिल्कुल नेक जो है हमारा पत्ती की शेप में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर गोलाई यहाँ पर से ले ली है। गोलाई लेने के बाद हमने मार्जिन रख लेना है कटिंग का मार्जिन रखने के बाद हमने पहले नेक को कट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें ये जो पत्ती है और किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। नेक को अब हम कटिंग कर लेंगे, और ये नेक लाइन काफ़ी ट्रेंडिंग में है। नेक हमारा कट हो चुका है। कट करने के बाद मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से आपने ड्रॉ करना है। ये हमने इसकी जो नोक है वो ऊपर की साइड पर रखनी है हमने, और इसको ड्रॉ करके अब इसको हम कट करके निकाल लेंगे अंदर के सारे पीसेस। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये ड्रॉ हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब हमें जो हमने ड्रॉ किया है उसके सेंटर में से इसको हमें कट करना है। अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। ये सेंटर में इसके पर लगेगा। हम अपने 5th नेक लाइन पर, और ये भी मैंने इस पत्ती से ही रेडी किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ये स्क्वायर पीस लिया था जो कि 1 इंच चौड़ाई थी और 1 इंच इसकी लंबाई थी। इसको मैंने फोल्ड कर और ये मैंने शेप दे दी थी। अब इससे मैं आपको एक और नेक लाइन बताऊँगी कि वो किस तरीके से हम बनाएंगे। चौड़ाई हमने जो रख लेनी है वो हमने रखनी है इसकी 3 इंच, और जबकि हम इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच की रखेंगे हम इसकी लंबाई, क्योंकि पत्ती की शेप देने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा, ठीक है, 6 इंच का। तो नीचे से भी हमने निशान लगा लेना है, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे से भी और इसकी लंबाई से भी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको वही गोल शेप दूंगी। गोल शेप देने के बाद इसके बाद हम इसको फोल्डेड हिस्सा करेंगे नोक वाली साइड। वैसे ही हम जैसे मैंने पिछले गले में बताया था वैसे ही इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसको हम कर लेंगे ओपन, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे, और यहाँ पर हम इसकी नोक रखेंगे। यहाँ पर जो हमने नीचे गोलाई बनाई थी वहाँ से हम नोक रखकर अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम रखेंगे इसका मार्जिन वही हमने 1 इंच रखना है जैसे हमने बाकी गलों में भी रखा है। अब इसका हम मार्जिन रखने के बाद इसकी हम करेंगे कटिंग। इसकी हम मार्जिन कटिंग करके, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। हमारा 6th नेक लाइन और लास्ट नेक लाइन, ये मैंने स्टार्ट में मैंने ये नेक लाइन कट किया था, जो इसका कार्ड शीट बच गई थी। हम वो कभी भी वेस्ट नहीं करते। जैसे कि आपके पास कोई भी फ्यूजिंग बच जाए तो आप उसको वेस्ट ना किया करें, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है। तो मेरे पास कार्ड शीट है तो मैंने इसको ग्लू से पेस्ट कर लिया। यहाँ पर नेक लाइन हम फ्यूजिंग से बना रहे होते हैं, तो जो हमारी इस्त्री होती है उसकी जो नोक होती है वहाँ से भी हम इसको फ्यूजिंग को चिपका सकते हैं। उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लिया। जो मैं नेक लाइन आपको बता रही हूँ उसमें हम अपनी रखेंगे चौड़ाई, जो रखेंगे हम रखेंगे 3 इंच की, और जबकि हम लंबाई रखेंगे उसकी 5 इंच की। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे एक मार्क लगा दिया, और इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मार्क लगाया और 3 इंच का मार्क नीचे भी लगाते हैं हम। लगाने के बाद हम स्केल से इसको यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, और ऊपर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो होगी हमारे पास 12 इंच। 5 इंच का हमने ऊपर रखी है और नीचे रखेंगे हम 7 इंच का। अब मैं नीचे का आपको करके दिखाती हूँ। यह 7 इंच का यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम ऊपर की गोलाई लेंगे, ऊपर से गोलाई करते हुए आएंगे इस नेक की, और गोलाई करने के बाद फाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आधा इंच का निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने गोलाई एंड की थी।
यहाँ पे आधे इंच का निशान लगाने के बाद हम स्केल से जो हमारा 7 इंच का निशान था उस निशान से इसको हम मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम 1 इंच का कटिंग का मार्जिन रखते हुए निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद मैं आपको भी इसकी कटिंग बताऊंगी और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कटिंग हमारी फ़ाइनल हो गई और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। जो हमारे पास स्ट्रिप इसमें से साइड में से बचा था इसका हम नापने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से हम इसके नेक के अंदर ये स्ट्रिप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से छोड़ भी सकते हैं और चाहें तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट में भी लगा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।